शादी के पहले दिन ही पता लगा कि जिस आदमी के साथ इसकी शादी हुई है उसके पहले से ही अपनी ही भाई की बीवी के साथ ताल्लुकात है। शादी के दूसरे दिन ही मेरी जेठानी ने ना करके बर्तन वगैरह तोड़ने शुरू कर दिए कि मतलब मेरे शौहर ने मुझसे शादी क्यों की। मेरे शौहर ने उसका सर पे हाथ रखा है और मतलब गले में मिले हैं जैसे सर पर हाथ तो बहनों के रखा जाता है। उसके पहले जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरे पास बार बार आकर कहती है कि ना आप शादी से इनकार कर दो। तो मैंने इसको 10 दफ़ा मना किया अपने हस्बैंड को कि उसके पास ना जाया करो। जिस टाइम मैंने इसको मना किया तो आके इन्होंने मुझे बहुत मारा। इतनी चोटें खाएंगे मैं बता भी नहीं सकती किसी, इतनी मैं तकलीफ में हूँ। 3 भाई सब अपने अपने मसले, माँ को नजर ऐसे नहीं आता, गुर्बत वैसे, किसको बताते कहाँ जाते। रात के टाइम कई दफा इन दोनों को मैंने वॉशरूम से आते हुए देखा, ऐसे मुझे मारते थे, बेलन टूट जाता था। फिर एक दफा उसने खाने वाला जाने क्या चीज खिलाई है, उसके बाद आज तक मुझे रोटी और चावल खाना नसीब नहीं हुए, सिर्फ मैं लिक्विड पी रही इतने टाइम। क्या मतलब? आधी किंग जिस टाइम मेरे बच्चे दूध मांगते थे तो मेरा शोर उन्हें मारता था। मेरे चोर ने चुनिया मार दी थी। इधर छुरी आपको जान से मारने की कोशिश? हाँ जी, क्योंकि ये दोनों गलत काम कर रहे थे, मैंने इसको रोका है। तो मैंने अपने शोहर को बताया कि तुम लोग जो कह रहे थे, मैंने ऊपर छत पे बैठ के देखा है। तो आज यकीन करें मुझे उसने और मार के उस टाइम दोबारा निकाल दिया घर से। बच्चे भी कमा रहे, लेकिन अब मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि अपने आप को भी बदवाएं देती हूँ, अपने बच्चों को भी बदवाएं देती जिस टाइम वो खाना मांगते हैं। बहुत बदवाएं देती, बच्चे कहते हैं हमें तो खुद बहुत नहीं आ रही मम्मा, अब इतनी बदवाएं देती हूँ। अगर हमारे घर खाने को नहीं है ना तो मेरा सबसे छोटा बेटा जाता लोगों का पानी भर के लाता है और मुझे खाने को देता है। इस टाइम ये खातून मेरे साथ मौजूद है जिसकी शादी 17 साल चली, लेकिन शादी के पहले दिन ही पता लगा कि जिस आदमी के साथ इसकी शादी हुई है उसके पहले से ही अपनी ही भाई की बीवी के साथ ताल्लुकात है। अब इसको किस तरह से पता लगा, कितनी बार इसने अपने शोहर को उसी की भाभी के साथ नंगे हाथों पकड़ा, लेकिन बेबसी में कुछ भी ना कर सकी। आज एट द एंड आकर इसने खुला लिया, अपने शोहर से अलहदगी इख्तियार की, लेकिन इतने सालों में उस खातून की वजह से जो कि उस शोहर की, उस आदमी की भाभी थी, जो कि इस तरह के ताल्लुकात बनाई बैठी थी, कभी वॉशरूम में पकड़ी गई, कभी घर में पकड़ी गई, कभी किसी और जगह पर उसके साथ पाई गई। क्या क्या कुछ इस खातून ने देखा है, इसी से बात करते हैं। कैसी हैं? ठीक है। 17 साल पहले शादी हुई आपकी। क्या नाम है शोहर का? नहीं। शादी कैसे हुई थी? घर वालों ने पसंद की नहीं थी आपकी? नहीं, पसंद की नहीं। अच्छा, तो कब पता लगा कि ये शोहर जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके साथ जिंदगी गुजारी जाए? शादी के दूसरे दिन ही मेरी जेठानी ने ना करके बर्तन वगैरह तोड़ने शुरू कर दिए कि मतलब मेरे शोहर ने मुझसे शादी क्यों की। घर की चीजें तोड़ दी? हाँ जी। अच्छा, मैंने वलीमे पर नहीं जाना। अच्छा, आपकी मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ? हाँ जी, मेरी। अच्छा, ठीक है। मुझे अंदर की बात नहीं उस टाइम मालूम थी कि ये क्यों इस तरह के कर रही है ना। उसका शोहर को मनाता रहा, फिर मेरे शोहर गए, मेरे शोहर ने उसका सर पे हाथ रखा है और मतलब गले में मिले हैं जैसे। सर पर हाथ तो बहनों के रखा जाता है। नहीं, उसे गले भी मिले ना, मतलब उसके कान में अल्लाह जाने क्या कहा क्या नहीं। मुझे तो मेरे ये था कि बड़ी भाभी है, माँ की जगह। तो शादी का पहला दिन था, मुझे तो मालूम नहीं है कि क्या रीजन है। वैसे मुझे आपस में मियाँ भी लड़ रहे हैं तो ये मेरे मियाँ जाकर ना सुलह करवा रहे हैं। ठीक है। फिर उसके बाद ना इन्होंने, मेरे शोहर ने जब ऐसे उसको हप किया और उसके कान में क्या कहा क्या नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। उसके बाद जब मेरा वलीमा हो गया, उसके बाद डेली इस औरत ने मेरे कमरे में आकर बैठ जाने, डेली मेरा शोहर इससे बातें कर रहा है, मैं भी होती थी वहाँ पर। उसके बाद ना मेरी नन्ने का क्या बातें कर रहा है? मतलब आम रूटीन की बातें होती है ना। मतलब बच्चा, ये मेरी जेठानी का बच्चा था ना, मेरा शोहर उसको ले फिरते थे। अच्छा, ठीक है। उसको चीज़ें दिला रहे हैं, जो चीज़ें मेरी जेठानी शौक से खाती थी, सुपारियाँ हो गई, तुलसी वगैरह हो गई, तो मेरे शोहर ना ज़्यादातर वो बच्चे को ले जाकर ना वो दिलाते थे। मैं अपने शोहर को कहती थी ये छोटा सा बच्चा, आप सारी चीज़ें वो दिलवाते जो इसकी माँ खाती है। तो फिर मैंने ना मेरी नंद ने मुझे आकर कहा कि ये दोनों के ना ताल्लुकात ना अच्छे नहीं है, इन दोनों पे नज़र रखनी है। अच्छा, सबसे पहले मेरी नंद ने मुझे बताया। नंद को कैसे पता? वो वहीं पे रहती थी? उसको डिवोर्स हुआ था। अच्छा, तलाक याफ्ता थी, उधर ही रहती थी ना, फिर तो उसको हर चीज़ का पता होगा घर की। ठीक है। तो उसने मुझे बताया कि इन दोनों पे नजर रखनी है, ये दोनों मतलब गलत ताल्लुकात हैं। फिर मेरा थोड़ा माइंड वो हुआ कि यार इन पे नजर। उससे पहले शक नहीं हुआ आपको? नहीं, शक हुआ है, बहुत ज्यादा हुआ है। जिस टाइम शादी हुई है, उन दोनों के जो मतलब आंखों से देखने वाले थे ना, वो सही नहीं लग रहे थे। एक इंसान पता चल जाता है इंसान। ठीक है। उसके पहले जब मेरा रिश्ता पक्का हुआ तो मेरे पास बार बार आकर कहती है कि ना आप शादी से इनकार कर दो, ये लोग सही नहीं है। आपको आपकी वो जेठानी कहती थी बार बार इनकार कर दो? ठीक है। बार बार आती थी, कहती थी आप ना इनकार कर दो। मैं उसको यही कहती थी कि नहीं, मेरे घर वालों ने किया, मैं क्यों इनकार करूँ।
अच्छा, उसके बाद जब मेरी शादी इससे हो गई है और उसके बाद मैंने इसको देखा है, जिस टाइम मैंने देखा ये कमरे में है तो मैं इनको बोलती थी भाई ये आप अपने कमरे में जाएं, अपनी जेठानी को, तो उसको बुरा लगता था तो मेरे शौहर उसके कमरे में जाने लगे। अच्छा, फिर मेरे शौहर जाने लगे, जब मेरे अच्छा, शौहर जाने, उसका शोहर किधर होता था? वो काम पे होते थे, TCS में काम करता था। वो उधर शोहर आपका क्या काम करता था? मेरे शौहर जो है ना किसी के पास मुलाजिम थे, तो मुलाजमत पे जाने के बजाय तो काम उसके पे नहीं, कमरे में जाता था? हाँ, मेरे मियाँ उसके साथ होते थे, उसका मियाँ काम पे चला जाता था। अच्छा, उस तो मैंने इसको 10 दफ़ा मना किया अपने हस्बैंड को कि उसके पास ना जाया करो। जिस टाइम मैंने इसको मना किया तो आके इन्होंने मुझे बहुत मारा है। आप यकीन करें 17 सालों में मैंने पता नहीं 17,000 चोटें खा चुकी हूँ पूरे जिस्म पे। मैं इतनी चोटें खाई कि मैं बता भी नहीं सकती किसी को। इतनी मैं तकलीफ में हूँ, इतनी मैंने अज़ियतें सही है, बातें सही है, वो हालात देखे जो किसी को नहीं बता सकती। मैं अपने आप पर बर्दाश्त करती थी कि किसको बताऊँ। आप बता सकती थी अगर आपके घर में आपका शोहर आपकी आंखों के सामने इतना कुछ कर नहीं रहा बता है, सकती क्यों नहीं थी। बताया किसी को? अभी हम लोग 6 बहनें, 3 भाई, सब अपने अपने मसले। माँ को नजर ऐसे नहीं आता, गुर्बत वैसे, किसको बताते, कहाँ जाते, कुछ नहीं कर सके कि तो नहीं चुप करके अपना घर बसाना है, घर बसाना बस। ये माँ बाप ने बताया था कि अपना घर बसाओ, अपने घर पे तवज्जो दो। ये नहीं था कि वहाँ पे जुल्म हो रहा था वो बताओ। माँ बाप समझने, सास ससुर को, देवर को अपना भाई समझना है, घर वालों की खिदमत करनी है, 6 बजे उठ के इनको नाश्ता देना है। मैं सारे काम करती रही हूँ, ऐसे मैंने काम किया जैसे कोई काम वाली। मैंने उनके घर में बहुत काम किया, फिर उसके बावजूद मेरे शौहर नहीं कमाते थे, वो बस काम ही नहीं करते थे। रात के टाइम कई दफ़ा इन दोनों को मैंने वॉशरूम से आते हुए देखा है, रात के 2 बजे 2:30 बजे। मतलब एक ही वॉशरूम से दोनों को? हाँ जी, रात के 2 बजे 2:30 बजे कौन जाता है? अगर एक वॉशरूम में कोई है तो आप एक कमरे में आएगा ना, नहीं ये दोनों आ रहे होते थे। मैंने कई दफ़ा देखा, और जिस तरह मैं बोलती थी तो मुझे इतनी मार पड़ती थी, इतनी मार पड़ती कि तो मैं दोबारा नहीं बोलती थी। मैं अपने मियाँ के पाँव में गिर जाती थी कि बच करे, अब मुझे मत मारो। ऐसे मुझे मारते थे, बेलन टूट जाता था, कमर में मेरी बेलन टूट जाता था। वो रोलर होता है ना, उसमें लोहा लगा होता है, वो टूट जाता था। इतनी मारे खाई हैं हाँ जी, इस औरत के लिए? इसके शोहर को नहीं बताया कभी? सब कुछ पता था। हाँ, इनके सब घर वालों को पता था। मेरे तो क्यों मतलब क्यों नहीं रोकते थे आप? जाहिर है ब्याह कर आपको लेकर आए हैं उसके लिए, और आपकी आंखों के सामने इतना कुछ हो रहा है, रोका क्यों नहीं? वो कहते हैं मेरी बीवी पे इल्जाम लगा रही, वो उसको मुझे बताना मारता था। वो भी आपका मुझे जेठ भी मारता। आपको मारता था? हाँ जी। नहीं, उसको कभी कहा नहीं भाई तू रात के टाइम कभी उठकर देख, तेरी बीवी है, मेरा शोहर एक ही वॉशरूम से निकले? बहुत मारते थे मुझे, सब मिलते हैं। मेरी सास ने मुझे मारा, मेरे देवरों ने मुझे मारा, मेरी नंदों ने मुझे मारा। कोई ऐसा नहीं था जो मेरे साथ प्यार रखता। क्यों मारे खाई आपने इतनी? छोड़ देती इसको, जब पता लग गया कि एक आदमी सही नहीं निकला, उसको छोड़ देती। मेरे बच्चे थे छोटे छोटे, मैं बच्चे आपके जब हुए हैं तब उसको जाहिर है आपके आने पर उसने घर की चीजें तोड़ी हैं। जब आपके बच्चे आए हैं इस दुनिया में तब उसको कोई एतराज नहीं था? बहुत एतराज था। जिस टाइम भी मैं हमल से होती थी, कभी घी वाला पानी फेंक देती थी जहन में, कभी तेल वाला पानी फेंक देती थी, कभी सिलेंडर खोल देती थी। बहुत कि आप मैं मर जाऊंगी इस जिंदगी के। फिर एक दफ़ा उसने खाने वाला जाने क्या चीज़ खिलाई है, उसके बाद आज तक मुझे रोटी और चावल खाना नसीब नहीं हुए। सिर्फ मैं लिक्विड पी रही इतने टाइम। क्या मतलब क्या आपको उसने खिलाया? खाने में ला जाने क्या चीज़ उसने मिलाई है, ये उसको बताइए, उसके रब को पता है। अच्छा, कोई चीज मिलाकर आपको दी है? हाँ जी, खा लिया आपने वो मैंने खाना? खाया। अच्छा, फिर उसके बाद क्या हुआ? खाना खाया, मुझे सांस नहीं आया, मुझे कमरे में ले गई है और कमरा बंद करके मुझे बेड पे लटा दिया, मेरे बेड पे। अच्छा, मैंने उसको कहा मुझे सांस नहीं आ रहा, मुझे डॉक्टर के लेके चलो। मुझे डॉक्टर के ले जाने के बदले कमरे में लेकर ना बैठी हुई, मेरा हाथ पकड़ के बाजू कि बस लेटी रहे, किसी तरह का दम निकले। मैंने अल्लाह को याद किया और मैंने मदद मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मेरी मदद कर, मेरे घर वाले भी दूर है, मैं कहाँ जाऊँ। फिर मैंने एकदम उसको धक्का दिया, बाहर निकली हूँ कि मुझे हवा रोशनी मिले कि जाओ मुझे सांस सही आए। वो कहती है यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, ये गाँव है, ये डॉक्टर नहीं होते। मैं फिर वहाँ से बहुत मुश्किल हो गया, अपनी अम्मी के पास पहुँची। मैंने अपनी अम्मी को बताया कि मेरा सांस ख़राब है। फिर मेरी अम्मी मुझे डॉक्टर के लेके गई हैं, डॉक्टर के लेके गई हैं। मुझे वहाँ पे 3 से 4 घंटे 11 इंजेक्शन, ड्रिप, टीके वगैरह लगे, फिर जाके मुझे होश आई। मुझे होश तो क्या डॉक्टर्स ने बताया नहीं खाने में क्या था? बस उन्होंने ये कहा कोई जहरीली चीज़ थी। कितना अरसा पहले की बात है ये ये? तकरीबन
17 साल पहले की बात। 17 साल पहले की बात है ना, मतलब आपकी शादी को कितनी देर हो गई है? अब 17 साल से ज्यादा ही हो गए। हाँ, वो ये तो फिर तब की बातें हैं ना जब आपकी शादी हाँ हुई। जी, और उस ये कितनी देर बाद ही आपको उसने ये खाना खिलाया है? शादी के कितने बच्चे भी होंगे आपके? नहीं नहीं, उस टाइम बच्चा उस टाइम बच्चे मैंने नहीं शुरू थे? में ही खिला दिया था। शुरू में ही खिला दिया हाँ था। जी। अच्छा, तो फिर आप मतलब अब तक उसके बाद नहीं, खाना नहीं खाया मैंने। मतलब आपने इतने सालों में खाना ही नहीं खाया? नहीं, मैं लिक्विड पर हूँ। आप मतलब हामला भी हुई होंगी, बच्चे भी हुए हैं, तो मेरे वो बच्चे इसी में पैदा हुए। लिक्विड ही। हाँ जी। और मैं इसमें सारे काम भी करती रही हूँ, लोगों के घरों में भी काम किया, रिश्ते भी करवाए हैं, सेलमैनी भी की है, घरों में माल भी बनाया है, क्योंकि शोर तो कमाते ही नहीं था। उसको भी खिलाती थी साथ? हाँ जी, वो उसको उसके साथ जिंदगी खिलाती अच्छी थी। गुजार रहा था और आप कमा कमा के उसको भी खिला रही थी, बच्चों को भी बच्चों पाल को रही भी, थी। उसको भी पाल रही थी मैं। एक सवाल करो, बुरा ना मानना, जी। एक ऐसा आदमी जो कि इतना किरदार का गलीज आदमी था, आप बच्चे पैदा करती रही हो उसके, अभी मुझे ये था कि जैसे और ये- आपने 1 2 5 बच्चे आपने पैदा आप भी किए। मेरी बात सुने। मेरा ये था कि जैसे उसके बेटे को ले लेके प्यार करता है, चीजें दिलाता है, जब अपने बच्चे हो जाएंगे अपने बच्चों में लग जाएगा, ऐसे थोड़ा एहसास होगा कि मैं बच्चे को देख के कुछ कमा लूं। आप यकीन करें, जिस टाइम मेरे बच्चे दूध मांगते थे तो मेरा शोर उन्हें मारता था, पकड़ पकड़ के बेड पे से फेंकता था। इतना गुस्सा कभी मुझ पे निकाला, कभी मेरे बच्चों पे निकाला। आपके यहाँ पर क्या मारा आपके शोहर ने? मेरे चोर ने चुड़ियां मार दी थी। इधर छुरी आपको जान से मारने की कोशिश? हाँ जी, क्योंकि ये दोनों गलत काम करते, मैंने इसको रोका है। मैंने कहा आपने अपने शोहर को कभी रंगे हाथों भी पकड़ा? मैंने कई दफा इनको देखा है, 7 कमरे में उसके दरवाजा बंद है। आप मैं काम पे जाती हूँ, पीछे से बड़ा गेट बंद कर लेते थे। जब बड़ा गेट बंद हो जाएगा तो अंदर कौन जाएगा, कौन किस और कमरे ये घर में अकेले होते थे? ये दोनों अकेले होते थे। फिर एक दफा आप ही मैंने इनको क्या किया, 7 वालों की छत पे गई हूँ, वहां से टप के अपनी छत पे आई हूँ कमरे की। अच्छा, ठीक है, मैंने देखूं तो ये लोग क्या करते हैं। मेरा शोर इसके पास जाता है, ये औरत मेरे मियाँ के पास आती है। हाँ हाँ। मैंने ये सच देखना था, तो मेरा शोर बच्चों के पास अंदर ही रहा है। ये औरत आई है मेरे कमरे में, इसका नाम अनीला है, वसीम की बीवी है, ये बदोबली में रहते हैं। इस औरत ने मेरा जीना दुश्वार किया अच्छा, है। आपके शोहर के पास आई और बच्चों की मौजूदगी में सब कुछ? बच्चे छोटे छोटे थे, साल 2 साल उनकी के, मौजूदगी उन्हें क्या में? पता। हाँ जी, उन्हें क्या तो पता। शोहर को नहीं पता था बीवी मेरी छत पे चढ़ नहीं, कर उसको नहीं पता था। उधर से वापस चली गई आप? नहीं, मैं वहाँ पे 6 घंटे रही हूँ, 6 घंटे दोपहर के। ये 6 घंटे अंदर ही रही है कमरे में? ठीक है, और उसके बाद मैंने क्या किया, आप यकीन करें, जिस टाइम मैं शाम में अब वापस आई हूँ ना घर, तो मैंने अपने शोहर को बताया कि तुम लोग जो कह रहे थे मैंने ऊपर छत पे बैठ के देखा है, तो आप यकीन करें मुझे उसने और मार के उस टाइम दोबारा निकाल दिया घर से। समझ आइए, उसे पता चल गया कि ऊपर बैठी से कुछ देखा होगा इसने, निकाल दिया घर फिर से? दोबारा मुझे मार के निकाल दिया कि ये मेरी भाभी पे मुझ पे इल्जाम लगाती है। जो मैंने देखा मैंने वही बात की, मैंने कोई झूठ नहीं बोला, कोई इल्जाम नहीं लगाया। मेरे पूरे खानदान को पता था, इसके घर वालों को पता था, लेकिन किसी ने कोई साथ नहीं दिया मेरा, किसी ने कोई मेरी बात नहीं सुनी। मैं सिर्फ आज के अल्लाह के भरोसे बैठी हूँ कि अल्लाह पाक इन दोनों को सजा जरूर दी। खुला लेने का कब फैसला किया फिर? खुला काफ़ी टाइम से सोची थी ले लूँ, क्योंकि ना इसका हमें कमाई का सहारा था, ना प्यार मोहब्बत का सहारा था। इसलिए मैंने सोचा कि बच्चों को भी बहुत मारता है, छुरी भी आप खींच के मार देगा, किसी का सर फाड़ देते हैं। और अपने भाई की बच्चों को कुछ नहीं कहता था अपने भाई के नहीं, बच्चों हम को? लोग अलग हो गए थे किराए पर आगे। अच्छा, ये देखो ना, मतलब उसने ये तो किया कि अलहदा होने का सोचा। नहीं, उसने नहीं सोचा है, ये मैंने ही सोचा था कि मैं खुद ही किराया दूंगी। हाँ, अच्छा, फिर हम लोग अलग किराए पे आ गए। अच्छा, किराए पे आने के बाद इसने कभी माली मकानी से चक्कर चला लेना। अल्लाह, कभी ये तो- क्या बंदा था? जो कोई अगर सामने बढ़े उनसे चक्कर चला लेता। आदत पड़ गई थी ना उसको। हाँ, और अगर किसी पंप वगैरह पे काम करता था तो वहाँ पे जो मांगने वाली आती है उनसे रिलेशन बना लेता था। तो मैं तंग आ गई थी। इसीलिए आप देखती रही हो सारी जिंदगी, इतने साल आप देखती रही हो। नक्शी में बैठा है तो किसी के साथ ऐसे करके बैठ गया। मैंने उस औरत को कहना या इसको कहना कि बाहर जाओ, उस टाइम मुझे रास्ते में मारा इसने। मैंने बड़ी बर्दाश्त की, लेकिन अब मैं बीमार भी हूँ, हिम्मत नहीं है अब मेरे में कि मैं अब किराए दूँ, बिल दूँ, बच्चे संभालूँ या इसकी मारे खाऊँ। अभी अलहदा खुला लिया अब आपने इससे? नहीं, अभी मैं काफी टाइम से अलग हूँ इससे। बस वैसे ही अलहदा हुई हो इससे आप? हाँ, लेकिन अब 2 माह हुए मैंने खुला के
खुला दायर किया अब आपने, मतलब जाहिर है अब ये क्या करता है? ये हमारे साथ रहते नहीं, हमें क्या पता ये किधर रहता अभी है। कुछ पता नहीं है, मतलब कहीं पर भी काम करता था वहां पर भी ताल्लुकात थे। ताल्लुकात तो थे। एक फिर बदकिरदार आदमी के हाँ साथ जी, आपने अपनी जिंदगी के बहुत इतने टाइम साल गुजारा। जाया किए ना, गुजारे तो नहीं, ये जाया करना होता है ना एक ऐसे आदमी के साथ जो हर किसी को देखकर पागल हो जाए, तो वो फिर बदकिरदार आदमी होता है ना, वो किरदार वाला तो नहीं होता। वो ऐसे आदमी के साथ तो औरतें गुजारा नहीं करती हैं। आपने, आपकी भी तो गलती है, आपने गुजारा किया फिर। अभी मैं अपना घर बचाना चाहती थी, मैं ये नहीं चाहती बहुत थी सारी खवातीन जो हैं वो इसी वजह से जो है ना अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी जो है वो ख़राब कर लेती हैं एक ऐसे आदमी के साथ जो जिसके साथ एक छत के नीचे सांस लेना भी मुहाल होता है। और खवातीन अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी गुजार लेती हैं क्योंकि घर वाले ये कहकर भेजते हैं कि वापस नहीं आना, या फिर वो देखती हैं जब पीछे पलट कर तो माँ बाप होते नहीं हैं, अगर होते हैं तो उम्र के इस हिस्से में होते हैं कि वो इनको संभाल नहीं सकते, बहन भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में मस्त होते हैं, जिसकी वजह से जब खातून को ये सब कुछ नज़र आ रहा होता है कि इधर से निकल कर मैंने सड़कों पर आ जाना है, ये ख्वार हो जाना है, फिर वो एक ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं और फिर इस तरह की अजियतें जो है ना सारी ज़िंदगी के लिए उनके पल्लू के साथ बांध जाती हैं और फिर वो ऐसे ही रोती हैं जिस तरह से ये रो रही है। अब कैसे घर का सिलसिला चल रहा है? आप भी कुछ पैसे मैं कमाती, कुछ बच्चे कमाते हैं। बच्चे भी कमा रहे हैं? बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन अब मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि अपने आप को भी बदवाएं देती हूँ, अपने बच्चों को भी बदवाएं देती हूँ जिस टाइम वो खाना मांगते हैं। मैं उनको 2 टाइम खाना खिलाती, 3 टाइम भी नहीं खाना खिला सकती। जिस टाइम वो खाना मांगते हैं मैं परेशान हो जाती हूँ कि मैं बहुत बदवाएं देती हूँ। बच्चे कहते हैं हमें तो खुद बहुत नहीं आ रही मम्मा, अभी तो बदवाएं देती हो, हम बढ़ते बच्चों का क्यों क्या नहीं कसूर है? बच्चों का क्या कसूर है? वो तो दुनिया में उनको तो आप लेकर आए हैं, उनका क्या कसूर है? बच्चों को आप क्यों मैं बददुआएं अपनी देती नंद हैं? की बात कही, जब मेरे शोर ने मुझे मारा तो मेरी नंद ने ना मेरे शोर को छुपा लिया। छुपा लिया? था क्योंकि मेरा गला दबा कर आए थे, तो बिल्कुल हद बनी हुई थी मैं। अच्छा मैं किराए पे रहती थी ये लैनो बार मंडी अच्छा फाटक के पास। अच्छा। वहाँ पे 7 नेबर भी रहते थे। सबको पता चल रहा है कि इसका शोर उसको मारा, किसी ने आकर बचाया नहीं। वो कोई नहीं आता, किसी की जल्दी में कोई नहीं आता। उसके बाद मेरे बच्चे रोने लगे, चीखो पुकार करने लगे, हमारी मम्मा मर जाएगी, किसी ने नहीं बचाया। उसके बाद जब मेरे मियाँ ने मेरी गर्दन में रोड़ी और भाग किया ना, तो ना साथ वालों की आवाज़ आई, कुड़ी मार छड्डी। उसके बाद मेरे बच्चे ने हमें पानी पिलाया। मेरे बच्चे कहते मम्मा पापा इस साइड पे निकले, हम कहाँ जाएंगे, ना हमने किराया दिया हुआ ना बिल हमारा, हमें तो ये निकाल देंगे मालिक मका। उस टाइम मैंने कहा अच्छा भाई मैं भी थोड़ी तबीयत मेरी बेहतर होती, मैं देखती मेरा जोर किधर गया, आप हमारा सामान ना बेचो। उन्होंने कहा आपने ना किराया दिया ना बिल दिया, असी नहीं रखना तो उन्होंने हमारा सामान देखना शुरू किया। मेरा सामान गली में पड़ा है। मैं अपने बच्चे के साथ अपनी नंद के गई हूँ। मैंने कहा बाकी तो अपने ससुरालों में रहती हैं, ये अलग रहती है। तो ये वही नंद है जिसको तलाक? नहीं, अच्छा ये कोई और नंद थी। ठीक है। मैं उसके बाद पहुंची हूँ तो मेरे शोर की जूतियां बाहर गेट पे थी, मुझे पता चल गया अंदर ही है। मैंने बच्चे को कहा तुम्हारे मामू है, कहते नहीं मामू नहीं है। मैं अंदर चली गई, मुझे कहती है कि मैंने कहा जब बाजी आप इसको रख सकती है ना तो उसके बच्चे भी रखे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये किसी की बेटी को मार कर आता है, औरतों के साथ ताल्लुकात बनाए हुए, ना कमाता है और मुझे मारता है, बच्चों को मारता है, हम किससे मांगे? ये सारी जिम्मेदारी इसकी। इतना टाइम मैंने गुजारा, मैं बहुत बीमार हूँ, मैं नहीं कर सकती। तो मेरी नंद कहती है बच्चों को रावी में फेंक दो, बच्चे रावी में फेंक दो। मैंने कहा बाजी आप अपने फेंक दें। हाँ। मैं नहीं फेंक सकती अपने बच्चे, मैंने बड़ी मुश्किलों से पाले बच्चे, लोगों के बर्तन धो के मैंने बच्चे पाले। मेरे बच्चे बीमार होते थे, अकेली मैं संभालती थी बच्चे, मेरा शोर नहीं संभालता था। वो अस्पताल बच्चे लेके गए तो वहाँ पे जो नर्सें होती थी, मेरा मियाँ उन्हीं को देखने में लग रहता था। वहाँ पे जो दूसरी औरतें आएगी बच्चे लेके, उन्हीं से अटैचमेंट शुरू कर देता था। कहाँ लेकर जाती है ऐसे शोर को मैं, बताए? इसने मेरी जिंदगी वहाँ बर्बाद किया जहाँ कोई सोच भी नहीं सकता। ऐसा खबीस इंसान है ये, ऐसा खबीस इंसान के दिन रात मैं रोती हूँ, दिन रात, कि मेरे से अल्लाह क्या ऐसा गुनाह हुआ जो मेरे नसीब मुकद्दर में ऐसा गंदा शक्ल लिखा। औरतें आज ऐश कर रही होती है अपने शोरों में, लेकिन मैं और मेरे बच्चे यतीमी की जिंदगी गुजार रहे किस वजह से? इन गंदों की वजह से, एक जठानी के गंद की वजह से और दूसरे अपने योर की वजह से। चलो हौसला करो, आप बड़ी मजबूत हो, इतना कुछ बर्दाश्त किया है, इतनी मारे खाई हैं,
इतना कुछ बर्दाश्त करके आज भी अपने बच्चों के लिए ज़िंदगी गुजार रही हो, मेहनत कर रही हो, तो आप तो बहादुर हो। अल्लाह के ऊपर जब आपने फैसला छोड़ा तो अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। अल्लाह की पकड़ में जिस दिन आ गया उस दिन पता उस दिन चलेगा उसको पता लगेगा कि किस तरह किसी की बेटी के साथ शादी कर कर उसको जब घर में लाते हैं तो उसको इस तरह की अजियतें देते हैं। ये तो अल्लाह बेहतर इंसाफ करेगा। अल्लाह आपको हौसला दे, हिम्मत दे। बच्चियों को तो सब पता होगा हमारा बाप कैसा है। मेरी बेटी यही कहती है कि मम्मा अल्लाह आपको सेहत जिंदगी दे, हमारा कोई भी नहीं है आपके अलावा। मेरे बच्चे कहते हैं मम्मा आप, मैं जरा सी बीमार होती हूँ ना तो मेरे बच्चे चारों मेरी तरफ आ जाते हैं कि मम्मा आपको अल्लाह में जिंदगी दे दे, अल्लाह पाक हमारे हमें कुछ करते, हमारी माँ को कुछ ना होने दी। उन्होंने जाहिर है देखा आपको इतना मुश्किल टाइम गुजारते हुए। और आप यकीन करेगा हमारे घर खाने को नहीं है ना तो मेरा सबसे छोटा बेटा जाता लोगों का पानी भर के लाता है और मुझे खाने को देता है। मेरा छोटा बेटा, मेरी माँ कुछ खा ले, हम फिर भी भूखे तो कोई बात नहीं, हम भूखे रह लेंगे लेकिन हमारी माँ भूखी ना रहे। एक बीमार औरत क्या कर सकती है? बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर सकती, लोगों से फरियाद ही कर सकती है कि कोई मेरा बिल दे दे, कोई मेरा इलाज करवा दे, यही कर सकते हैं। 17 साल एक आदमी के साथ गुजारे हैं और ये 17 साल का वो रोना है, वो बर्दाश्त है जो अब इसके आंसुओं में निकल गया। एक ऐसे मर्द के साथ जिसके साथ ये पहले दिन से लेकर आखिरी दिन तक खुश नहीं थी। हर दिन इसने कुर्बानी दी, हर दिन इसने बदतरीन तशद्दुद को बर्दाश्त किया, हर दिन एक नया अजाब इसने देखा, हर दिन इसने ऐसी चीज़ें देखी जो एक ख़ातून के लिए बर्दाश्त करना मुश्किल होता है। एक ऐसा आदमी जो कि पलक झपकते ही किसी और ख़ातून के साथ ताल्लुकात में आ जाता था, ऐसे मर्द के साथ ज़िंदगी गुजारना मुश्किल नहीं नामुमकिन होता है। अगर औरत भी ऐसी हो उसके साथ भी ज़िंदगी गुजारना एक मर्द के लिए मुश्किल होता है, उसी तरह से एक मर्द अगर ऐसा निकले तो औरत के लिए भी मुश्किल होता है। लेकिन इसने ये 17 साल गुजारे हैं और पहले दिन से लेकर अब तक इस खातून का कहना है कि मैं लिक्विड पर ज़िंदा हूँ, मैं कुछ खा नहीं सकती, सिर्फ़ ये उस खातून की मेहरबानी है मेरे पर जिसके मेरे शोहर के साथ ताल्लुकात थे। अगर आपके इस तरह के कोई ताल्लुकात होते हैं, आपके अपने ही घर की चारदीवारी में आपने किसी के साथ इस तरह के ताल्लुकात रखे होते हैं, तो खुदारा किसी की भी बेटी को अपने घर में लाकर उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आप बता रही थी कि ये आपकी दूसरी शादी थी। हाँ जी। पहली शादी आपकी क्यों ख़राब हुई? अभी वहाँ पे सिर्फ मैं 1 महीना रही हूँ। अच्छा। वहाँ पे मेरे देवर जो थे ना, उनका मतलब रोब था उन पे, घर वालों पे ना, ठीक है। उनकी बात माने जाती थी, अच्छा। मेरी नहीं सुनते थे वो लोग। मेरे शौहर बहुत अच्छे थे, कभी उन्होंने मुझे मारा नहीं, कभी डांटा नहीं। तो उन्होंने मेरे शौहर ने कहा कि आप अपना ना टेस्ट करवा कर आए हैं। मुझे उस टाइम हमल था पहले शौहर से। अच्छा। मैं टेस्ट करवाने के लिए आई हूँ अपनी अम्मी के घर, तो मेरे देवर कहते हैं आपने नहीं जाना अम्मी के। मैंने कहा नहीं, मेरे शौहर ने मुझे पैसे दिए, मैं जाऊँगी, मैं अपना टेस्ट कराऊंगी, मैं बीमार हूँ। कहते नहीं जाना। मैंने कह दिया तो मेरे छोटे भाई मुझे लेने आए, मैं उनके साथ चले गई। जब मैं हफ्ते बाद उनके घर वापस आई नहीं रखा तो इन्होंने। उन्होंने मुझे नहीं रखा। मेरा कोई कसूर नहीं, कहीं मैं पकड़ी नहीं गई, कहीं मैंने फ़ोन पे बात नहीं की, कोई गुनाह नहीं की। उसके बाद इन्होंने मुझे नोटिस भेज दिया। इन्होंने ये भी नहीं, रिपोर्ट भी नहीं देखी कि मुझे अमल है। और उसको नहीं पता आप उसका एक बच्चा है? नहीं, बाद में बताओ जब पैदा हो गया ना मेरा हाँ, बेटा, हाँ। उससे पहले भी हमने बताया कि मुझे हाँ। हमल है। अच्छा। तो इन लोगों ने ना बात नहीं सुनी, मेरे ससुराल वालों ने। उन्होंने कहा नहीं, बच्चा भी ज़ाया करा दो, ना हमने तुम्हें अब रखना। उस बच्चे को की भी कफालत आपने की है? नहीं, मेरी अम्मी ने पाला है वो बच्चा। आपकी अम्मी ने पाला है? हाँ वो जी। आपके साथ नहीं, आपकी अम्मी के साथ होता हाँ है? जी। अब वो मैंने अभी देखे 1 साल का बच्चा, उसके ना माँ है ना बाप, उसको तो जब भी छोड़ दिया मैंने। मैं अपना नहीं पूरा कर जब रही। दूसरी शादी की तो उसको छोड़कर आई थी? हाँ, छोड़ कर आई थी। आप यकीन करें, जिस टाइम मेरी शादी हो रही थी ना, मैं पार्लर जा रही थी, तो एक बच्चे को अल्लाह की तरफ से होता है कि आज ये तेरी माँ जा रही है ना, तो ये दोबारा नहीं आएगी तेरे पास। मेरे बेटे ने जाते हुए मेरा ना पीछे से दुपट्टा पकड़ लिया। मैं पार्लर जा रही थी और जब मेरे बेटे ने मुझे देखा और मैंने उसको देखा, हम दोनों बहुत रोए, इतना रोए कि शायद पता नहीं हम पे क्या क़यामत आ रही है। और वाकई क़यामत ही आई है शादी के बाद मुझ पे। हाँ। उस बच्चे को पता था कि मेरी माँ जा रही, पता नहीं बचती है कि नहीं बचती। मैंने उस बच्चे को चुप कराया, मेरी माँ ने इसको पकड़ा। मेरी माँ ने मेरे बेटे को ऐसे पाला जैसे कोई सगी माँ। 1 साल का बच्चा इन लोगों ने मुझसे जुदा करवा के भी मुझे जलील किया। मैं ऑन कैमरा ये बात कहती हूँ, अल्लाह से दोनों पाए, मेरी जेठानी भी और मेरे घर वाले, ससुराल वाले सब पाए। क्यों? उनको मालूम था
कि इनका बेटा गलत है, तो मेरी शादी उससे ना करवाते। उसको तो बीवी मिली भी थी ना, तो मेरी शादी उससे ना करवाते, मुझे ना बर्बाद करते, ना मैं बर्बाद होती। देखिए घर में इतनी गलाजत, रिश्तों को इतना गलीज बना दिया गया, किसी रिश्ते का एहतराम नहीं है, किसी रिश्ते की इज्जत नहीं है। इस हद तक गलाजत है एक ही घर में, और उस गलाजत में एक औरत रहने पर मजबूर हो जाती है सिर्फ इस वजह से कि वापस नहीं जा सकती। वापस कहाँ जाएंगे? घर वाले जो मैके वाले होते हैं ना, मेरी रिक्वेस्ट है उनसे, अपनी बेटियों के लिए अपने घर के दरवाजे खुले रखा करें। अपनी बेटियों को ये मत कहें कि वापस नहीं आना, मर जाना, ये हो जाना। अपनी बेटियों को कहें कि हमारे घर के दरवाजे खुले हैं, इस घर में हमेशा तुम्हारे लिए जगह रहेगी, ताकि वो इतनी अजियतें बर्दाश्त करके अपनी ज़िंदगी एक बार मिलनी होती है। हर इंसान को ज़िंदगी एक बार मिलनी है, अगर उसने उस ज़िंदगी को इस तरह से गुजारना है तो क्या फ़ायदा। इस चीज़ की पकड़ अल्लाह की तरफ से भी होती है कि आपने किसी इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी को इतना मुश्किल बना दिया।